मॉर्निंग। केमिकल किनेटिक्स में आपका वेलकम है। हमने केमिकल किनेटिक्स में कर क्या क्या लिया है, हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कर लिया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कर लिया और ऑर्डर कर लिया, यूनिट ऑफ के कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर थे, रेट ला कर लिए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज आपके साथ हम करने वाले हैं जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आओ इसे देखते हैं। जीरो ऑर्डर के अंदर हमने क्या करना होता है, सपोज कर लो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट पी में चेंज होते हैं। इज इट क्लियर? अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे शो करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के आर की पावर 0। ये मैंने आपको रेट ला बनाना सिखा रखा है। यहीं से देखो बेटा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही, ना टाइम पे डिपेंड कर रही है। यहाँ से जो आपको दिख रहा है, तो फिर इसके एक दो छोटे छोटे ग्राफ यही बना लो। ये रेट है, ये कंसंट्रेशन है, इट विल नॉट चेंज एंड रिमेन सेम। एक ये ग्राफ आ गया। अब एक रेट ले लो और एक टाइम ले लो, तो रेट और टाइम दोनों के साथ भी चेंज नहीं आ रहा। ये रिलेशन आप देख रहे हो, एक पावर 0 है ना, इसे रब करके दोबारा लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमने रेट लिया था, चाहे कंसंट्रेशन इधर ले लो, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के आर की पावर 0। अब बेटा रेट ऑफ रिएक्शन को एक दूसरा मेथड से भी शो कर सकते हैं, वो होती है रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन में डी टी। ये मेरी डी हैबिट है मेरे ऐसे लिखने की। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन शो करेंगे तो दूसरा करेंगे और वो लिखेंगे तो डी से लिखेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को आमने सामने करते हैं, तो ये क्या बन गया, माइनस डी आर अपॉन में डी टी इक्वल्स टू के आर की पावर 0। अब किसी की पावर 0 होगी तो वो 1 बन जाएगी, माइनस डी आर अपॉन में डी टी इज इक्वल टू के। कॉन्स्टेंट आ गया ना, इसीलिए तो कंसंट्रेशन उस पर डिपेंड नहीं दिखाया, तो उसका ग्राफ पहले बना दिया। अब इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट कर दो, या अभी भी रुको, माइनस ये ले लो डी आर इक्वल टू माइनस के डी टी। यहाँ तक आ गए, माइनस के डी टी। अब इस इक्वेशन को उठा के आप इंटीग्रेट कर दो। इसको इंटीग्रेट करोगे, डी आर इक्वल टू माइनस के डी टी। तो इंटीग्रेशन करना आता होगा आपको, लिमिट भी लिखनी आती होगी आपको, फिर भी छोटा सा ही हमारे, ज़्यादा नहीं है। इसका इंटीग्रेशन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, ये डी टी का लिया मैंने। अब आपके पास इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब यहाँ से दोस्तों 2 स्टेप उठाने हैं। हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, छोटे से, लेकिन पहले इजी वाला समझो। अब यहाँ पे 2 केस लेने हैं आपने। व्हेन टाइम t is equal to 0 then r becomes r naught, r becomes r naught। ये जो r है ना, ये रिमेनिंग है, ये बची हुई है, और ये वाली क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन। टेक केयर, r, इसको कई सारी बुक्स में a इक्वल टू ए नॉट भी ले लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब जो r है, चाहे वो a है, वो है रिमेनिंग, और r नॉट या a नॉट इनिशियल है। अभी बहुत सारी डिस्कशन होनी है इसके ऊपर, अभी पहले सिर्फ आप इंटीग्रेशन फॉर्म समझो। अब हमने फर्स्ट केस में टाइम t 0 है, तो r इज इक्वल टू r नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन है। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, r इज इक्वल टू r नॉट इज इक्वल टू माइनस के टाइम 0 प्लस i लिख लो चाहे c लिख लो। अब यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आ गई आपके पास, i की वैल्यू क्या आ रही है, i की वैल्यू
I इक्वल टू आर नोट आ गया इनिशियल कंसंट्रेशन। इस आर नोट को इक्वेशन 1 में I की जगह पुट कर दो, इक्वेशन 1 में I की जगह पुट कर दो। इसको मैं पुट कर देता हूँ तो इक्वेशन 1 बिकम्स R इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। देखो बेटा आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। अब इस फॉर्म में आ गई, आपने क्या करना है, यहीं से ढंग से देखो तो ये इक्वेशन आपको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को फॉलो करती नजर आती है। तो यहाँ पे फिर इसका ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब y एक्सिस पे आपको ध्यान है, ये बहुत बार पूछा गया पेपर में, ये ग्राफ नंबर ऑफ टाइम इट हैज बीन आस्क्ड। तो ये R कंसंट्रेशन आ गई आपके पास इज इक्वल टू, ये देखो ये ग्राफ जा रहा है, स्लोप जा रहा है माइनस के और टाइम के। ये ग्राफ दोस्तों नंबर ऑफ टाइम इट हैज बीन आस्क्ड। अब इसी फार्मूले को आगे बढ़ा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लेना और इसी फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, ये माइनस के टी इधर कर देता हूँ। अब वापिस ये फार्मूला ले रहा हूँ, R इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, के टी को इधर ले आओ, के टी को इधर ले आया तो आपके पास क्या आ गया, आर नॉट माइनस आर आ गया, ये इधर ट्रांसफर हो गया तो के बराबर क्या हो गया, आर नॉट माइनस आर अपॉन में टी आ गया। ये जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के लिए रेट कांस्टेंट के निकालने का फार्मूला आपके पास आ गया। गॉट द पॉइंट। अब यहाँ से आप और भी कर सकते हो, आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। बहुत सारी बुक्स में ये ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी दिया होता है। जो आपका मन करे, इनिशियल कंसंट्रेशन रिमेनिंग कंसंट्रेशन दोनों निकाल सकते हैं इससे। और बहुत सारे सुंदर सुंदर क्वेश्चन बनते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको यही सिखाऊंगा। अभी इसका दूसरा केस भी लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स उठाएंगे। इसके न्यूमेरिकल सीबीएसई में आज तक आए नहीं है, इसके ऊपर ग्राफ का ही क्वेश्चन आया है क्योंकि इसमें लॉग और एंटी लॉग लेने नहीं है कहीं। अब हम दूसरा केस उठाते हैं। ये ग्राफ हो गया जीरो ऑर्डर के, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू हो गई। अब हम दूसरा केस ले लेते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा आई होप सो। अब यहाँ से अगर हम दूसरा केस ले लेते हैं, दूसरा केस है, पहले हमने लिया था टाइम टी, तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या आई थी, R इज इक्वल टू आर नॉट। अब हम सेकंड केस ले रहे हैं। सेकंड केस में टाइम t इज इक्वल टू टी हाफ कर लो तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ आर नॉट। तो हाफ लाइफ टाइम आ जाएगा ना फिर। अब इन वैल्यू को उठा के इस फार्मूले में पुट कर दो, k इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाई टाइम t। तो व्हाट, सिंपली यू हैव टू पुट द थिंग्स। तो k इज इक्वल टू आर नॉट माइनस हाफ ऑफ आर नॉट। ध्यान से करना बेटा, जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना, और नीचे टाइम t बराबर t हाफ आ जाएगा। अब ये 2 नीचे आ जाएगा और इसके नीचे 1 है, मतलब हाफ ऑफ आर नॉट ले रहे हैं तो या यूँ लिख लो, k इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर नॉट बाई 2 नीचे आ जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू टी हाफ। अब इसको कॉमन ले लेना तो आपके पास k बराबर क्या आ गया, आर नॉट अपॉन में 2 इंटू में टी हाफ लाइफ टाइम आ जाएगा। या फिर इसको आप यूँ लिख सकते हो, टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट बाई 2k। ये सेकंड केस से हमारे पास डेरिवेशन आ गई। तो आई होप सो दैट इट हैज़ बीन क्लियर टू यू कि जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में हम कैसे चीज़ों को करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले आपने रेट ऑफ रिएक्शन लिया, कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट P में चेंज हो रहे हैं, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन
दो प्रकार से आप शो कर सकते हैं, टू टाइप से, के आर नॉट की पावर 0 माइनस डी आर अपन में डी टी। पहले वाले फार्मूले से हमें पता चलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं है, तो इसकी स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन टाइम पे भी डिपेंड नहीं है, इसकी भी स्ट्रेट लाइन जाती है। फिर मैंने यहीं पे लिखा था तो मैंने अभी रब कर दिया, इन दोनों को रिप्रेजेंट किया था आमने सामने, उससे मेरे पास फार्मूला आ गया था R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। और फिर हमने नहीं, ये बाद में आया था, इन दोनों को आमने सामने करके वीडियो देखना आप रिपीट करके, डी आर इज इक्वल टू माइनस के टी टी। अब इसका इंटीग्रेशन किया तो R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई आ गया। अब यहाँ से मैंने दो केस लिए, when time t0 r equal to r naught is the initial concentration, फिर r naught is equal to minus k multiply 0 क्योंकि we have taken the time 0, then I लिख लो चाहे c लिख लो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होते हैं। I equals to r naught को पुट कर दिया तो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या बन गई, r is equal to minus kt plus r naught। ये आप सबको मालूम है बेटे, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है तो y is equal to mx plus c को फॉलो करती है। तो आपके पास y इज इक्वल टू mx प्लस c को फॉलो करते हुए y एक्सिस पे आ गया, ये टाइम आया, ये माइनस के इसका स्लोप आ गया, और उसके बाद r नॉट इसका इंटरसेप्ट होता है। ये इंटरसेप्ट आपने शो कर दिया। वैसे इंटरसेप्ट वो टाइम होता है जब रिएक्टेंट सारे इकट्ठे हो जाए और रिएक्शन स्टार्ट ना हो, दैट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। और फिर इसी को आगे बढ़ाते हुए R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, तो यहाँ से आपके पास आ गया आर नॉट माइनस आर नॉट, जैसे मर्जी कर सकते हैं हम, R माइनस आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। फिर यहाँ से मैंने के टी इधर ले आया, के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर, यहाँ इस इक्वेशन से, दैन के बिकम्स व्हाट, आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये आपके पास जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के लिए रेट कांस्टेंट के का फार्मूला। फिर हमने लगाया दूसरे केस में हमने लिया टाइम t बराबर t हाफ, इनिशियल कंसंट्रेशन बिकम्स हाफ ऑफ द आर नॉट। देन इस फार्मूले में मैंने वैल्यू पुट कर दी, आर नॉट माइनस आर अपॉन में टी, देन आर नॉट। इसको कई बच्चे घर पे करेंगे तो उनको टाइम लगेगा, मेहनत लगनी है, कोई बात नहीं, एक बार करो। आर नॉट माइनस हाफ ऑफ आर नॉट, ये 2 नीचे चला जाएगा फाइनली, और आर नॉट कॉमन आ जाएगा, तो के बराबर फाइनल क्या आ जाएगा, आर नॉट ऑन में 2 इंटू में टी हाफ, इसे हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। तो फिर टी हाफ बराबर आर नॉट ऑन में 2 के। ये आपके पास जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के लिए रेट कांस्टेंट, उसके 2-3 ग्राफ जो सीबीएसई में बहुत पूछे जाते हैं। इस तरीके से ये आपके पास जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ गया। आज तक हालांकि इसके न्यूमेरिकल सीबीएसई में तो नहीं आए हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव में जरूर आते हैं। तो कॉम्पिटिटिव में आते हैं तो आपने करने तो उनको भी हैं ही हैं, और फिर इसकी छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगा न्यूमेरिकल्स की अगले लेक्चर में। और यहीं पे ये लेक्चर हम ख़त्म कर देते हैं, और इसके न्यूमेरिकल्स में असाइनमेंट बना के भी भेजूँगा आपके पास 2-3, उसको भी आपने घर पे करने हैं। और टिल देन गुड बाय, बाय बाय।